अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस पर कि प्रीपोजिशन हमारे साथ है क्या, किसको कहते हैं, प्रीपोजिशन को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और किस प्रीपोजिशन को हम कौन सी जगह में इस्तेमाल करेंगे। ये सब बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को लाजिमी तौर पर आखिर तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आते शुरू करते हैं कि प्रीपोजिशन हमारे साथ है क्या। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद अकेडमी पर आए हो तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आते शुरू करते हैं कि प्रीपोजिशन हमारे साथ है क्या। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। Preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun. प्रीपोजिशंस हमारे साथ वो अल्फाज होते हैं, वो लफ्ज़ होता है, ठीक है, कि जो नाउन या प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो नाउन या प्रोनाउन और एक जुमले में अदर अल्फाज यानी दूसरे अल्फाज के दरमियान एक ताल्लुक को जाहिर करता है। आसान अल्फाज में प्रीपोजिशन हमारे साथ वो अल्फाज होते हैं या वो लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन और दूसरे अल्फाज जुमले में जो होते हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक क्या करता है, जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल द केट इज अंडर द ट्री, ठीक है। अभी हमारे साथ द केट जो है क्या है, ये नाउन है। एंड द ट्री ये भी हमारे साथ एक नाउन है और अदर अल्फाज भी हम इसको कहा जाता है। तो द केट इज अंडर द ट्री, बिल्ली किसके नीचे है, दरख्त के नीचे है, ठीक है। तो द किड और द ट्री के दरमियान जो ताल्लुक पैदा हुआ है वो किसकी वजह से, वो अंडर की वजह से। तो अंडर इस जुमले में हमारे साथ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। प्रीपोजिशन यूजुअली हमारे साथ आमतौर पर किसके से पहले आता है, नाउन या प्रोनाउन से पहले जुमले में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस जुमले में ये द ट्री हमारे साथ क्या है, एक प्रोनाउन है, तो अंडर इससे पहले आया है। प्रीपोजिशन ज्यादा तौर पर हमारे साथ नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि प्रीपोजिशन के हमारे साथ काइंड्स कितने हैं, यानी कौन से ग्रुप्स में हमारे साथ प्रीपोजिशन को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पर, ठीक है। इसके हमारे साथ मेन टू काइंड्स है, यानी टू ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। एक हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन से, दूसरे हमारे साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन पर आते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन हमारे साथ कौन कौन से है। सिंपल प्रीपोजिशन में हमारे साथ एट आता है, ऑन आता है, बाय आता है, इन विद आता है, ठीक है। इन सब का इंशाल्लाह एक एक का इस्तेमाल सीखेंगे कि किस किस को मतलब हम कौन सी जगह में इस्तेमाल करते हैं। तो आते हैं नंबर पहले एट पर शुरू करते हैं, ठीक है, कि एट हमारे साथ एक सिंपल प्रीपोजिशन है कि हम ये कौन सी जगह में कौन से मौके पे हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एट हम फॉर प्लेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हमारे साथ मतलब जगहों के लिए ज़्यादातर गवर्नमेंट प्लेस जो होते हैं, एट हॉस्पिटल, एट यूनिवर्सिटी, एट जू, एट होम, इस तरह जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ही इज़ एट होम, ही इज़ एट हॉस्पिटल, ठीक है। फिर हमारे साथ टाइम्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, he will come back at morning, he will come back at 9 o'clock, ठीक है। इस तरह हम टाइम्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्मॉल सिटीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई लिव्स एट चारसदा, आई लिव्स एट मोमन, आई लिव्स एट, इस तरह दूसरे हमारे साथ स्मॉल सिटीज जो होते हैं, ठीक है। इस तरह इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और एंड ग्रुप्स एक्टिविटी हमारे साथ जितने भी ग्रुप्स एक्टिविटी होते हैं, बड़े बड़े मतलब इसमें लोग इकट्ठे होते हैं, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल he will be at the party, he will be at the meetings, ठीक है। at the meeting, at the party, ये हमारे साथ क्या है, ग्रुप्स एक्टिविटी है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। मतलब एट हम प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एट यूनिवर्सिटी, एट प्लेस, इस तरह। फिर टाइम के लिए भी यूज करते हैं, स्मॉल सिटीज के लिए भी यूज करते हैं और ग्रुप्स एक्टिविटीज के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर जो हमारे साथ सिंपल प्रीपोजिशन है वो ऑन है, ठीक है। ऑन को हम कौन सी जगह पर यूज करते हैं, पर डे हम यूज करते हैं, ठीक है। he will come back on Friday, ठीक है। आई विल गो ऑन ट्यूसडे, इस तरह हम डेज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और डेट्स के लिए भी यूज करते हैं हम, इसके लिए डेट्स की मतलब तारीख के लिए, ठीक है। यू शुड गो ऑन 4 अप्रैल, इस तरह हमारे साथ तारीख को जाहिर करने के लिए कि मतलब कौन सी तारीख, एक तारीख मुकद्दर हो, इस पर क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। और दूसरी चीज मतलब एक चीज के बारे में हो, ही राइट अ बुक ऑन द अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, के बारे में, या एक चीज का मतलब हमारे साथ लोकेशन जाहिर करता है तो ऑन यूज होता है, ठीक है। द बुक्स इज ऑन द टेबल, ठीक है। फिर हमारे साथ तीसरा नंबर जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो बाय है। बाय को हम कौन सी जगह में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे साथ ओनरशिप के लिए हम, मतलब एक मिल्कियत,
को जाहिर करने के लिए हम बाय यूज़ कर सकते हैं कि ये काम किसने किया है। दिस बुक इज रिटन बाय अकरम, दिस बुक इज रिटन बाय अली, ठीक है। दिस ग्लास इज बीन ब्रोकन बाय अहमद, ठीक है। इस तरह एक काम को मतलब जाहिर करने के लिए कि काम किसने किया गया है तो हम बाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हम सोर्स ऑफ ट्रेवल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आई विल गो बाय बस, ही कैम बाय बस, ठीक है, ही कैम बाय बस। एंड अदर सोर्सेज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो मतलब ज़्यादातर जराइज होते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाय, यानी ओनरशिप के लिए, सोर्स ऑफ ट्रेवल्स के लिए, और ज़्यादातर और मतलब जो जराए होते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ चौथा नंबर जो सिंपल प्रीपोजिशन है वो हमारे साथ एन है, ठीक है। एन हम यूज़ करते हैं फॉर बिग सिटीज, टाइम के लिए, प्लेसेस के लिए, ठीक है। बिग सिटीज, he lives in Lahore, I lives in Peshawar, अहमद लिव्स इन इस्लामाबाद, की जो बड़े बड़े शहर होते हैं इसके लिए यूज़ करते हैं। टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। he will come in the morning, ठीक है। इस तरह प्लेसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब he is in the zoo, he is in the office, ठीक है। इस तरह जगहों के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे साथ जो 5वां नंबर सिंपल प्रीपोजिशन है वो हमारे साथ क्या है, विद है। विद हमारे साथ एक तरह सिंपल प्रीपोजिशन है, हम ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। किसके लिए, इंस्ट्रूमेंट्स। फॉर एग्जांपल ही कट हिज फिंगर विद द नाइफ, ठीक है, ही कट हिज फिंगर विद द नाइफ, ही किल्ड 2 बर्ड्स विद वन शॉट, ठीक है। हमारे साथ इस तरह जो एक जरिया, एक सोर्स का मतलब एक सबब जो होता है विद हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर हमारे साथ जो प्रीपोजिशन का ग्रुप है जिसमें मतलब प्रीपोजिशन को क्लासिफाइड किया गया है वो हमारे साथ क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ठीक है। फिर हमारे साथ कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड प्रीपोजिशन में हमारे साथ बिफोर आता है, बीनीथ आता है, बिटवीन आता है, विदाउट, अबाउ, अंडर, और इसके अलावा और भी है अक्रॉस, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है, इस तरह बिहाइंड, अमॉन्ग, और भी बहुत ज़्यादा कंपाउंड प्रीपोजिशन है लोग, लेकिन जो फेमस है टेस्ट में ज़्यादातर आता है वो हमारे साथ ये अबाउ, अंडर, बिटवीन, ये है, ठीक है। इसमें हमारे साथ पहला नंबर जो है वो बिफोर है। बिफोर मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं से पहले, जुमले में अक्सर आता है वो मेरे पहुंचने से पहले आए, इस तरह आई केम हेयर बिफोर द डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है। इस तरह हम जिधर हमारे साथ से पहले आता है इसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, बिफोर यूज करते हैं। फिर दूसरा हमारे साथ जो बीनीथ है, ठीक है, बीनीथ का मतलब है के नीचे, द फ्लावर वर डांसिंग बीनीथ द ट्री, ठीक है। हमारे साथ ये दूसरा नंबर कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है के नीचे। फिर हमारे साथ बिटवीन है, ठीक है। इस बीनीथ और अंडर में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। बीनीथ थोड़ा सा मतलब एक जगह ऊपर होता है और इसके नीचे एक चीज होता है, ठीक है, और अंडर थोड़ा सा निचली जगह उसके साथ होता है। फिर हमारे साथ तीसरा नंबर बिटवीन है। बिटवीन का मतलब है के दरमियान, मतलब दो चीजों के दरमियान एक कंपैरिजन होता है, दो चीजों के दरमियान एक चीज पड़ा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बिटवीन। ही सेट एंड हियर एंड ही सेट बिटवीन द अली एंड अकरम, ठीक है, वो अली और अकरम के दरमियान बैठ गया, ठीक है। तो के दरमियान के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। फिर हमारे साथ विदाउट है। विदाउट का क्या मतलब है, के बगैर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, ठीक है। हमारे साथ विदाउट का क्या मतलब है, के बगैर, मतलब अगर एक जुमले में के बगैर हो तो इसके लिए इंग्लिश में हम कौन सा यूज करते हैं, प्रीपोजिशन विदाउट। फिर अबाव है, ठीक है, अबाव ये मान क्या है, के ऊपर, ये कब हम यूज करेंगे, अबाव और ऑन में हमारे साथ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ऑन मतलब एक चीज के ऊपर, जब एक चीज टच होता है और इसके ऊपर पड़ा होता है, और अबाव थोड़ा सा उसके ऊपर हो, ठीक है, इस तरह उसके ऊपर हैंगिंग होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल पेन इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ठीक है, अबाउ द टेबल,